एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट योर लाइफ विद मी, दैट्स ज्योति। एंड आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। टड़ा! रिलेशनशिप्स और उनको डील कैसे करना है, कैसे आपकी जो हैप्पीनेस है इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड इट्स गोना बी फन टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। सो बिना कोई देरी करे जल्दी से वीडियो में चलते हैं। पता है क्या होता है, व्हेन वी आर इनटू अ रिलेशनशिप वी जस्ट ट्राई कि सामने वाला इंसान वैसा बन जाए जैसा हम चाहते हैं। See, I'll give you my example and today we are going to talk about certain things. जब चीज़ें आप रियल में फील करते हैं, when things become really realistic, तब आपको पता चलता है कि कैसे चीज़ें और अलग तरीके से भी हो सकती है। हमने हमेशा एक अपनी लाइफ के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमेशा एक सर्टन ऑरा बना के रखा होता है, एक सर्टन माइंडसेट होता है हमारा। जैसे मैं हमेशा आई एम अ वेरी फिल्मी गर्ल, आई वॉज अ वेरी फिल्मी गर्ल। मैं हमेशा मूवीज़ देखते हुए बड़ी हुई हूँ, बॉलीवुड रोमांटिक थिंग्स, शाहरुख खान एंड ऑल दैट स्टफ। सो मेरे को हमेशा से ये लगता था कि यार ये लव एंड ऑल दोज थिंग्स आर बेसिकली जब रिलेशनशिप्स होते हैं दे आर ऑल दैट काइंड कि यार मतलब फ्लावर्स दे दिए, गाना गा दिया, गिटार बजा दिया। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स women can resonate this thing with me and most of the guys as well, क्योंकि लड़कों को भी अपनी कुछ फैंटेसीज होती होंगी कि रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड लव रिलेशनशिप्स, इट्स हर एक रिलेशनशिप, चाहे आपका रिलेशनशिप आपके फ्रेंड के साथ हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे सिबलिंग्स के साथ हो, कज़न्स के साथ हो, या कोई भी आपका रिलेशनशिप हो, हम हर एक रिलेशनशिप के साथ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके आ जाते हैं। तो एक चीज़ ये होती है कि यार आपको पहली बात ये कि जब आप कुछ भी किसी इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको ये लगता है कि यार इस इंसान को ना ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी, तभी जो मेरी गुड रिलेशनशिप वाली डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो पाएगी एंड मैं अपने आप को वो गुड रिलेशनशिप वाली बुक्स में रखूँगा या रखूँगी, राइट। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दिमाग में अच्छे से बैठनी, वो ये कि रिलेशनशिप्स के सिर्फ किसी भी एक इंसान के सिर्फ वही पहलू नहीं देखने हैं हमें जो हमने प्री डिसाइड कर रखे हैं कि यार एक गुड रिलेशनशिप हो अगर मेरे और इसके बीच में, तो इसको मेरे लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। लाइक मुझे हमेशा ये लगता था कि यार मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है, इतना स्ट्रॉन्ग है। फॉर मी अ गुड फ्रेंड इज़ जो मुझे फ़ोन करता रहे, जो मुझे टेक्स्ट करता रहे, जो मुझसे पूछे, मुझे बार बार बोले कि तुझे क्या हुआ है अगर मैं चुप रहूँ तो, बिकॉज मैं बहुत बोलती हूँ, तो मुझे बार बार पूछे कि वाई आर यू साइलेंट, कुछ हुआ है क्या, एंड ऑल दैट स्टफ। और जब मुझे कोई ऐसा फ्रेंड मिला हु इज़ रियली इंट्रोवर्ट, माई फ्रेंड प्रवीणा कभी कॉल नहीं करती मुझे, शी नेवर टेक्स्ट्स मी, बट देन I have a friend रिजवान, ठीक है, ही इज़ मोर लाइक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड मतलब मी, प्रवीणा एंड रिजवान, जब मैं बैंगलोर में थी आई वॉज वर्किंग इन अमेज़ॉन, सो वी हैड दिस ट्रायो एंड मतलब हम लोगों का फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, विच इज़ अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। But then Rizwan was completely different. He was a kind of protective भी था and he used to think कि ठीक है, like he was like कि हमारे साथ fun भी कर रहा है everything. Praveena was kind of a introvert. Why I am sharing all these things with you? Because मुझे ऐसा लगता है कि यार जब आप example दे के समझाते हो या जब हम exemplify करते हैं किसी चीज़ को, तो I think उसकी understanding better हो जाती है। So मेरे दिमाग में फ्रेंडशिप का एक अलग जोन बना हुआ था कि यार फ्रेंडशिप अगर किसी की मेरे साथ है तो ये फैक्टर्स होने चाहिए। बट देन ग्रेजुअली एंड स्लोली आई रियलाइज्ड प्रवीणा वाज इंट्रोवर्ट। वो फ़ोन नहीं करती,
खुद से टेक्स्ट नहीं करती, इट वॉज़ मी ऑलवेज जिसे फ़ोन करना पड़ता है, जिसे टेक्स्ट करना पड़ता है। एंड शुरू में मुझे लगता था कि यार व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ दिस, मतलब व्हाई शुड आई, बट देन ग्रेजुअली एंड स्लोली आई एक्चुअली सॉ द पॉजिटिव साइड्स ऑफ हर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि नहीं, अगर वो कॉल नहीं करती है, अगर वो फ़ोन नहीं करती है मुझे आगे से, या वो टेक्स्ट नहीं करती है मुझे आगे से, दैट डजंट डिफाइन द फ्रेंडशिप थिंग। और भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो उसके अंदर हैं, लाइक शी टेक्स केयर ऑफ मी विदाउट इवन सेइंग अ वर्ड, शी नोज़, मतलब वो उसको मेरी आवाज़ से पता चल जाता है कि आई एम हैप्पी और आई एम सैड। सो कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम लोग क्या करते हैं अपने रिलेशनशिप में, सिर्फ वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो हमने प्री डिसाइड कर रखी हैं, कि एक फ्रेंड ऐसा होना चाहिए, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एक हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एक वाइफ ऐसी होनी चाहिए, एक गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, एक बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, एंड ऑल दैट स्टफ। बट वी जस्ट डोंट थिंक कि अगर उनमें ये सेट ऑफ चीज़ें नहीं हैं जो हमने प्री डिसाइड कर रखी हैं, तो यार उनमें कोई और अच्छी पॉजिटिविटीज़ भी हैं। Relationship is not about finding those things into a person which you like and which you desire. Relationship is a beautiful bond. Any relationship. जब आप आपकी कमियों को सामने वाला इंसान इग्नोर करे और आपकी अच्छाइयों को देखे, उसे अप्रिशिएट करे, एंड आप भी उसकी उन बुराइयों को मत देखिए, या उन कमियों को मत देखिए, या उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मत देखिए जो आप उसमें ढूंढना चाहते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए जो उसके अंदर हैं, जो आपने सोचा भी नहीं था। एंड समटाइम्स यू रियलाइज कि अगर यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते ना, तो शायद चीज़ें अलग होती। लाइक जैसे मैंने आपको प्रवीणा का एग्जाम्पल दिया, अगर वो मुझे खुद आगे से टेक्स्ट करती, फ़ोन करती रहती, बट उसे कभी पता ही नहीं चलता मैं सैड हूँ, तो वो मुझसे कभी पूछती नहीं, या फिर वो मेरी केयर नहीं करती, या फिर मतलब वो मेरे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो फिर वो कैसी फ्रेंडशिप हुई? सिर्फ कॉल और टेक्स्ट करने से थोड़े ना फ्रेंडशिप होती है। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो आप लोगों को सिर्फ उन कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखना है जो आपने सोचा कि सामने वाले में होने चाहिए टू बी अ गुड फ्रेंड और टू बी अ गुड पार्टनर। आपको उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है जो शायद आपने सोचा लेकिन वो पोजेस नहीं करते, बट उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं विच अ हस्बैंड मस्ट हैव, विच अ फ्रेंड मस्ट हैव, विच अ पार्टनर मस्ट हैव। सो जस्ट शिफ्ट योर फोकस। ये तो हुआ एक सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो जो है वो इस तरह से है कि आई केम अक्रॉस अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, और मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट सरला मैम हैं मेरे कॉन्टैक्ट्स में, उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया था। शी सेड कि अपनी हैप्पीनेस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होना, लाइक जैसे हम बोलते हैं कि यार मेरा बॉयफ्रेंड अगर मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आएगा ना तो आई विल बी हैप्पी, मेरा बॉयफ्रेंड अगर मेरे लिए गाना गाएगा तो आई विल बी हैप्पी, मेरा हस्बैंड मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएगा तो आई विल बी हैप्पी। तो बेसिकली मैंने अपनी हैप्पीनेस किस पे डिपेंडेंट कर दी? अपने हस्बैंड पे, अपने बॉयफ्रेंड पे, अपने पार्टनर पे, अपने फ्रेंड पे, राइट? इसका ये मतलब हुआ कि मैं कभी खुश रह ही नहीं सकती, बिकॉज मेरी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट है। एंड द एग्जाम्पल इज लाइक कि लाइट मुझे मेरे घर में चाहिए, खुशी मुझे मेरे अंदर चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका स्विच जो है वो किसी और के घर में है। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। अब जिसके घर में वो स्विच है, या जिसके ऊपर आपने अपनी खुशी को आश्रित किया हुआ है, जिसके ऊपर आपकी हैप्पीनेस, आपका इनर पीस डिपेंडेंट है, उसके घर में आपका हैप्पीनेस का स्विच है। अब आप अपनी हैप्पीनेस की ग्लो, वो हैप्पीनेस वाली लाइट तो अपने घर में चाहते हो, पर उसका स्विच आपने पड़ोसी के घर में दे दिया। वो पड़ोसी चाहे कितना भी अच्छा हो, आई एम नॉट सेइंग कि वो पड़ोसी बुरा है, आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, कोई बुरा नहीं है। दे पीपल आर वेरी हैप्पी, वेरी गुड विद यू, बट स्टिल they don't know when to switch it on or when to switch it off. वो अपने अकॉर्डिंग उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे, जो उनको लगेगा कि अब इसको स्विच ऑन करना बेटर है। जैसे कि सपोज कीजिए आप पढ़ाई करते हैं रात को, पड़ोसी पढ़ाई करता होगा सुबह,
उसके लिए सुबह वाला टाइम पढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो वो लाइट ऑन कब करेगा? सुबह करेगा। उस टाइम आपको लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उस टाइम शायद आप सोते होंगे, आप तो पढ़ते हैं रात को उसने लाइट ऑफ कर दी, तब आप क्या करेंगे? परेशान होंगे। यही करते हैं हम, जब हम अपनी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं, हम जब अपनी खुशी किसी और के ऊपर आश्रित कर देते हैं, तो यही होता है कि लाइट तो अपने घर में चाहिए जी, लेकिन स्विच पड़ोसी के घर में है। पड़ोसी को नहीं पता कि उस स्विच को ऑन ऑफ कब करना है। सो लाइट अगर अपने अंदर चाहिए, अपने घर के अंदर तो स्विच भी आपके घर के ही अंदर होना चाहिए। सो फाइंड योर हैप्पीनेस विद इन यू, एंड दैट इज ऑल। सारी प्रॉब्लम ही यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो नंबर 1 थिंग, when you are into a relationship, any kind of relationship, try to focus on the good things the सामने वाला पर्सन possess। सामने वाले पर्सन के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं उन पे फोकस कीजिए, ना कि उन पे जो नहीं है। और दूसरी चीज़, अपनी खुशी किसी और पे डिपेंडेंट मत कीजिए। सामने वाला बहुत अच्छा है बट उसको नहीं पता कि स्विच ऑन और ऑफ कब करना है। ओके, सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। आई होप यू लर्नड अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको कोई क्वेश्चंस करने हैं, कोई सजेशंस देने हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, like the video if it helped you a little bit, and share it. It might help other people as well. Subscribe to my channel, press that bell icon ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड I'll see you then. तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और हमेशा हमेशा खुश रहिए। बाय बाय। I'll see you in the next video.